अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड यूनिट को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ईयर का ये लेक्चर है बेटा। सब्जेक्ट है मेरा मैथ्स। सेकेंड यूनिट है सेट्स, फंक्शंस एंड ग्रुप्स। आज हम डिस्कस करेंगे सेट्स। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी सेट्स से रिलेटेड। इंट्रोडक्शन हम लेंगे। आज का बेटा मेरा जो टॉपिक है वो टोटल सेट्स पे रहेगा। आगे हम फंक्शंस और फिर हम ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है सेट। सेट क्या है? बहुत जूनियर क्लासेस से हम पढ़ते आते हैं। सेट है अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ये दो बातें हैं, ये बुक पे सब कुछ है जो हमें इसमें डिस्कस करते हैं सेट में कि सेट क्या हो। एक तो वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो और दूसरा वेल डिफाइंड हो। डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट, यानी सेट में रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। कि अगर आपसे कहा गया कि आप अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के नेम्स का सेट लिख कर दें तो आपको दो बच्चों के नेम नहीं आए, टोटल स्ट्रेंथ 30 है, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि किसी दो को ही रिपीट कर दोगे। नहीं, सेट में रिपीटेशन बिल्कुल नहीं होती। वेल डिफाइंड का मतलब है ऐसी चीज जिसपे सबके ओपिनियन सेम हो। जैसे बहुत छोटी सी बात कि वाटर सेट। वाटर सेट पे हम क्या करते हैं? 6 ग्लास। 5 ग्लास कोई नहीं कहेगा, 4 ग्लास कोई नहीं कहेगा, 7 कोई नहीं कहेगा। 6 ग्लासेस जो है वो वाटर सेट है। इस पे क्या है? ओपिनियन सेम। मैं आपसे पूछती हूँ, आपकी क्लास के बेस्ट स्टूडेंट, तो आप में से डिफरेंट बच्चे डिफरेंट ओपिनियंस देंगे। कोई किसी स्टूडेंट का नेम लेगा, कोई किसी का। कोई बच्चा समझेगा कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर है वो बेस्ट स्टूडेंट है। कोई बच्चे ये समझेंगे कि जिनका एटीट्यूड सेम है वो बेस्ट अच्छा है, वो बेस्ट स्टूडेंट है। या कुछ के नजदीक एक ऐसा बच्चा है जो थर्ड पोजीशन लेता है बट ही इज मोर कॉन्फिडेंट, मोर कोऑपरेटिव और बहुत ओबीडिएंट है। टीचर्स के तमाम एक्टिविटीज को बहुत अच्छी तरह वो ओबे करता है, टीचर्स की बातों को ओबे करता है, वो स्पीच में भी हिस्सा लेता है, वो स्टेज का भी बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट है। तो इस तरह बेटा क्या है कि यहाँ हमारी ओपिनियंस से चेंज हो जाती है। तो वेल डिफाइंड का मतलब है उन तमाम चीजों का हम सेट बना सकते हैं जिसमें हम सबकी ओपिनियन सेम हो। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ फर्स्ट रैंक पोजीशन होल्डर ऑफ योर क्लास, तो आप सारे बच्चे उन्हीं बच्चों के नेम लिखेंगे। या मैं आपसे कोई भी ऐसी बात प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इन 2020, तो आप जो है वो भी मुझे वो नाम बताओगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँगी बेस्ट प्लेयर, तो वहां आपके नेम्स चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह सेट क्या है? a collection of distinct and well defined objects is called set। और सेट को हम डिनोट कैसे करते हैं? सेट को डिनोट करने के लिए हमेशा हम कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं। याद रखिएगा, स्मॉल लेटर से हम नहीं लिखते। स्मॉल लेटर से सेट के एलिमेंट्स को लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक सेट है ABC, तो सेट का नेम है A। इसमें एलिमेंट्स भी इन्हें कहते हैं और इन्हें हम मेंबर्स भी कहते हैं। इसके एलिमेंट्स और मेंबर्स क्या हैं? ABC। नोटेशन हम क्या यूज करती हैं एलिमेंट के लिए? ये नोटेशन A इज एलिमेंट ऑफ A, चाहे आप इसे एलिमेंट कहें चाहे मेंबर कहें। B इज अ मेंबर ऑफ A एंड D इज अ मेंबर ऑफ A। लेकिन बेटा देखिए D तो इस पे नहीं है, तो नॉट मेंबर के लिए हम ये नोटेशन लगाते हैं। सेट क्या है? अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखती हैं, उसके एलिमेंट्स हम स्मॉल लेटर में ले सकती हैं और उन एलिमेंट्स को हम एलिमेंट भी बोलती हैं और मेंबर भी बोलती हैं और नोटेशन हम ये यूज करते हैं। ये बेटा ऑब्जेक्टिव में डिस्कस होता है कि मेंबर की नोटेशन क्या है। इसके बाद अगर आपको डिफरेंट सेट है, जैसे मैं लिखती हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। फॉर एग्जांपल n है मेरे पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और एक जगह मैं n को लिखती हूँ 1 2 3 so on। एक जगह मैं n को लिखती हूँ x such that x belongs to नेचुरल नंबर। बेटा आपको पता है ये तीनों सेम चीजें, ये क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। मैं इन्हें इस तरह भी लिख सकती हूँ, इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ और इस तरह भी लिख सकती हूँ। ये है डिफरेंट फॉर्म्स सेट को लिखने की।
डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेट, फॉर्म्स ऑफ राइटिंग अ सेट। जो मुझे नेक्स्ट आपको बतानी है बात कि सेट को लिखने की कितनी फॉर्म्स हैं। बेटा रिमेंबर वी कैन राइट अ सेट एंड इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स। हम एक सेट को 3 डिफरेंट फॉर्म्स में, कितनी फॉर्म्स में? 3 फॉर्म्स में। इट इज MCQ। How many forms we can write a set? We can write a set in 3 different forms. ये मैंने फॉर्म्स लिखी, बट बेटा इन फॉर्म्स के नेम्स हैं। जब हम डिस्क्राइब करते हैं, हम बता देते हैं कि ये किस चीज का सेट है, ये फॉर्म कहलाती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सेट को डिस्क्राइब कर देना, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अगर हम उसको लिस्टिंग कर देते हैं एलिमेंट्स की, यानी एलिमेंट्स का बताते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव। एलिमेंट्स की लिस्टिंग कर देते हैं, लिस्ट बना देते हैं, उसे कहते हैं टेबुलर फॉर्म। इसे मैं सिंपल वर्ड्स में, बेटा वैसे हम डेफिनेशन में तो लिस्टिंग का वर्ड यूज करते हैं, बच्चों को समझाने के लिए कहती हूँ कि तमाम नंबर्स को हम टेबल पर सजा देते हैं, हम टेबल सेट कर देते हैं, वो क्या है? टेबुलर फॉर्म। थर्ड फॉर्म जी है, इसमें ये आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ी है कि इसमें एक वेरिएबल कंसीडर करती हैं, उस पे कंडीशंस लगाती हैं और उसे हम पूरा सेट बिल्ड करते हैं, इसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। यानी हम सेट को 3 फॉर्म्स में लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। इसके बाद बेटा कुछ सेट्स हैं जिनसे आप फैमिलियर भी हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। सबसे पहले सेट है नेचुरल नंबर, जो मैंने अभी आपको बताया। इन नेचुरल नंबर्स को बेटा हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। क्या जब भी किसी चीज को काउंट करते हैं, आप +-1 +-2 नहीं करते, आप 1 2 3 5 6 7 जो भी आप काउंटिंग का प्रोसेस लें, इन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। अदर नेम ऑफ नेचुरल नंबर इज काउंटिंग नंबर। इसके बाद बेटा नेचुरल में अगर हम 0 भी शामिल कर दें तो वो हमारे पास बन जाते हैं होल नंबर। होल, वर्ड होल की आप मीनिंग्स पे चले जाएं, सारे के सारे नंबर। इसके बाद बेटा क्या है, एक चीज है इंटीजर्स, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। वो तमाम नंबर जो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, बट होल है। इट्स मीन कि वो हमारे पास फ्रैक्शन भी नहीं है, डेसिमल भी नहीं है, वो सारे नंबर्स क्या है? इंटीजर्स। ये बेसिक नंबर्स हैं जो हमें इस यूनिट में बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज में ही हमें यूज करनी है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या हैं। इसके बाद बेटा है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या है? वो तमाम नंबर्स जो 2 पर डिवाइड हो जाए। द नंबर्स व्हिच कैन बी डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर, +-2, +-4, +-6 and so on. And all those numbers which cannot be divided by 2 are called odd numbers. जिन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं वो इवन नंबर्स हैं, और जिन्हें हम बेटा डिवाइड नहीं कर सकते 2 पे, वो है हमारे पास ऑड नंबर। अब बेटा मैंने टीचर के पार्ट्स निकाल लिए, कुछ को इवन कह दिया, कुछ को ऑड कह दिया। आपने नोट किया, मैंने 0 को तो लिया ही नहीं, तो क्या 0 कुछ भी नहीं है? क्या 0 इवन है या ऑड है? मैंने आपको डेफिनेशन बताई, द नंबर्स व्हिच डिविजिबल बाय 2। अगर बेटा आप 0 को 2 पर डिवाइड करें तो वो 0 आंसर देता है, वो अनडिफाइंड नहीं देता। कैलकुलेटर पर अगर आप चेक करिए वो अनडिफाइंड नहीं देता, वो मैथमेटिकल एरर भी नहीं लिखता, ठीक है, वो सिंटैक्स एरर भी नहीं लिखता। इट्स मीन 0 को हम 2 पे डिवाइड करें तो वो डिवाइड हो जाता है, वो इम्पॉसिबल नहीं है। इसलिए रिमेंबर इट बेटा, 0 इज इवन नंबर। इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट 0 कि क्या 0 इवन है या ऑड है। तो 0 क्या है? इवन नंबर, बिकॉज ऑल दोज नंबर्स which can be divisible by 2 are called even numbers. इसके बाद बेटा एक चीज मैं आपको बताऊंगी, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होती हैं? आपने जूनियर क्लासेस में बहुत पढ़ा है को प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या है? ऑल दोज नंबर्स, और से सुनिएगा, ऑल दोज नंबर्स
विच हैव ओनली 2 डिवाइजर्स, यानी ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 डिवाइजर्स हो, 2 पे डिवाइड नहीं, 2 डिवाइजर्स हो। नंबर 1, एक तो वो नंबर 1 पे डिवाइड हो और दूसरा वो नंबर इटसेल्फ यानी अपने आप पर डिवाइड हो। वो तमाम नंबर्स जिनके 2 डिवाइजर्स हो, नंबर 1 और नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो वो कौन कौन से नंबर है बेटा? वो स्टार्ट होती हैं 2 से, 2, 3, फिर 5। हम 4 नहीं लेंगे, 4 के 3 डिवाइजर्स हो जाती हैं। 4 1 पे भी डिवाइड होता है, 4 2 पे भी डिवाइड होता है, 4 इटसेल्फ भी अपने आप पर भी डिवाइड होता है। तो इसलिए ये प्राइम नहीं है। प्राइम नंबर कौन कौन सी है? जिनके 2 डिवाइजर्स हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि 1 क्या है? क्या 1 प्राइम है? नो बेटा, 1 प्राइम नहीं है, क्योंकि जब आप 1 के डिवाइजर्स निकालते हैं तो ओनली 1 आता है, जबकि मैंने कंडीशन क्या बताई? विच हैव मस्ट 2 डिवाइजर्स। तो इसलिए 1 को हम प्राइम नंबर नहीं लेते। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होती हैं। वो तमाम नंबर्स जिनके 2 डिवाइजर्स हैं वो क्या है? प्राइम नंबर। इसके बाद कंपोजिट नंबर होती हैं। कंपोजिट नंबर वो है जिनके मोर देन 2 डिवाइजर्स, 4, 6, 8, 9, मोर देन 2 डिवाइजर्स। जिनके 2 डिवाइजर्स हैं वो प्राइम है, जिनके मोर देन 2 डिवाइजर्स हैं वो कंपोजिट है। और बेटा यहाँ 1 को ना हम प्राइम में लेते हैं और ना हम कंपोजिट में लेते हैं। इसके बाद बेटा मैं आपको बताऊंगी रैशनल नंबर। ये हमारे प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल से आया है। P by Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। और irrational क्या है? वो तमाम नंबर्स जो P by Q फॉर्म में ना लिखे जाएं are called irrational numbers। फिर वही बात कि रियल नंबर यूनियन है रैशनल और इरेशनल का, और रैशनल और इरेशनल का इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी है। ये बेटा नंबर सिस्टम थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो टाइप्स पढ़ेंगे सेट्स की। सेट्स किन टाइप्स की होती है। अल्लाह हाफिज।